हेलो फ्रेंड्स, छतरपुर शांतिनगर कॉलोनी गली नंबर 1 में ओल्ड बिजावर नाका या नंबर 1 स्कूल के पीछे चैनल का हेड ऑफिस है। एग्जाम एनालिसिस एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल और एप्लीकेशन भी है। तो ऑनलाइन तैयारी के लिए एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस के लिए आप शांतिनगर कॉलोनी गली नंबर 1 आ सकते हैं। यहाँ पर आपको नोट्स, टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट, ये सारी टेस्ट सीरीज चल रही हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। और डिजिटल लाइब्रेरी भी शुरू हो रही है, तो इसमें आकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं, ताकि यहीं बैठकर आप प्रिपरेशन करें और आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी हो। आज की क्लास में ठीक है, चैप्टर आपका पहला चैप्टर ही चल रहा है मापन के अंतर्गत हम सदिश और अदिश राशियों को पढ़ रहे थे पिछले चैप्टर में। ठीक है, तो सदिश के बारे में और अदिश के बारे में हमने पढ़ा हुआ था पिछले चैप्टर में। तो जब भी सदिश की बात होगी और अदिश की बात होगी तो अदिश राशियाँ क्या होती हैं, ये स्केलर क्वांटिटीज की बात करेंगे। तो अदिश राशियाँ क्या होती हैं, वे भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। यानी वे भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उस क्या कहलाती हैं, अदिश राशियाँ। अब सदिश राशियाँ क्या कहलाती हैं, वे भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशियाँ कहलाती हैं। पढ़ा था हमने। ठीक है, तो ये तो डेफिनेशन पढ़ी थी और भी हमने इसमें पढ़ा हुआ था कि जब भी सदिश और अदिश की बात होती है तो एक मेन परिभाषा हम क्या लिख सकते हैं, जब दो समान राशियां हैं, समान राशियों की बात करेंगे तो जैसे अदिश और अदिश, सदिश और सदिश, तो दो समान राशियां हैं, तो चाहे उनके गुणनफल की बात करें चाहे भागफल की बात करें, तो दो समान राशियों का गुणनफल और भागफल हमेशा किसके रूप में प्राप्त होता है, अदिश के रूप में। यही पढ़ा था ना। अब जब दो असमान राशियां हैं, यानी सदिश और अदिश की बात होगी या अदिश और सदिश की, तो दो असमान राशियां हैं तो उनका गुणनफल और भागफल हमेशा किसके रूप में होता है, सदिश के रूप में। कुछ अपवाद हैं, जैसे दाब की बात करें, है ना। अब अदिश के एग्जाम्पल में हम क्या कर सकते हैं, हमने पढ़ा हुआ जितनी भी मूल राशियां होती हैं, मूल राशियां कितनी होती हैं, 7। तो मूल राशियां सभी क्या होती हैं, अदिश। अब आ जाए लंबाई, ठीक है, द्रव्यमान, ठीक है, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ये सब क्या हो जाएंगी, अदिश राशियाँ। कन्फर्म है ना। तो जब भी मूल राशियों की बात होती है, मूल राशियाँ कितनी होती हैं, 7, और सभी मूल राशियाँ क्या होती हैं, अदिश। चाहे लंबाई की बात करें, द्रव्यमान की बात करें, समय की बात करें, ठीक है, ताप, विद्युत धारा, ठीक है, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ठीक है, ये सब क्या होती हैं, अदिश, है ना। आयतन की बात करें, ये भी क्या हो जाएगा, अदिश। चाल की बात करें, अब चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो हम देखते हैं दूरी क्या है, लंबाई है, तो लंबाई भी हम देखते हैं मूल राशि है, और ये भी समय भी मूल राशि है, यानी दो समान राशियाँ, यानी दोनों अदिश हो जाएंगी। तो हम देखते हैं चाल भी क्या हो जाएगी, अदिश राशि हो जाएगी। तो जितनी भी मूल राशियाँ होती हैं अदिश होती हैं। चाल की बात करें तो चाल क्या है, सदिश राशि है, अदिश राशि है, अदिश। क्यों, क्योंकि दूरी अदिश है और समय भी अदिश है, तो पक्का ये क्या हो जाएगी, समान राशियों का अनुपात क्या हो जाएगा, हमेशा अदिश के रूप में। जैसे आपका बहुत बार पूछा जाता है परीक्षाओं में, कार्य बराबर क्या होता है, हमने पढ़ा हुआ है बल और गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। अब बल क्या है, अदिश राशि है कि सदिश है, सदिश। बल सदिश राशि है, विस्थापन भी सदिश राशि है, और दो समान राशियों का गुणनफल की बात करते हैं तो हमेशा किसके रूप में आता है, अदिश के रूप में। तो कार्य क्या हो जाएगी, अदिश राशि। जैसे बात करें वेग, अब आ जाएगा आपका एग्जाम्पल में, वेग है, सदिश राशि है, अदिश राशि है, तो हमें ये देखना है वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। अब विस्थापन क्या है इसमें डायरेक्शन होती है, तो विस्थापन क्या है, सदिश, और समय क्या है, समय हम देखते हैं मूल राशि है, और मूल राशि क्या होती हैं, हमेशा अदिश राशियाँ।
तो सदिश और अदिश का अनुपात क्या होगा? सदिश, यानी वेग क्या हो जाएगी? सदिश राशि, है ना। त्वरण, त्वरण की बात करें, सदिश राशि अदिश राशि है, तो त्वरण बराबर क्या होता है? वेग बटे समय, है ना। एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो हम देखते हैं वेलोसिटी या वेग की बात करें, वेग अभी हम पढ़ चुके हैं, वेग क्या है? सदिश राशि। और हम देखते हैं समय क्या है? अदिश राशि। यानी असमान राशियां हो गई तो त्वरण क्या हो जाएगा? हो जाएगा ना। बात करें बल की, बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब आ जाएगा बल है सदिश राशि है अदिश राशि है, तो द्रव्यमान क्या है? मूल राशि है, और मूल राशियां क्या होती हैं? अदिश। और त्वरण क्या है? सदिश राशि, अभी हम पढ़ चुके हैं। यानी सदिश और अदिश का गुणनफल क्या हो जाएगा? सदिश बनेगा ना। तो इस प्रकार से हम इनको समझ सकते हैं अच्छी तरह से। अब इसी के अंतर्गत हमने जब पहले दिन मापन की शुरुआत की थी तो हमने पढ़ा हुआ था जनरली विमीय सूत्रों के बारे में, है ना। जब हमसे विमीय सूत्र नहीं बन रहे थे, क्यों नहीं बन रहे थे? क्योंकि आप लोगों ने उनको फॉर्मूले को याद नहीं किया था, सूत्र को याद नहीं किया था। और जब तक हम सूत्र को याद नहीं करेंगे, जब तक हमसे विमाएँ निकालते नहीं बनेगी। तो इसी के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे अब? विमीय सूत्र। बहुत ही आसान तरीके से विमीय सूत्र। अब जब भी विमीय सूत्र की बात करते हैं तो किसी भी भौतिक राशि की विमा निकालते हैं तो उसके लिए हम देखते हैं राशियों को एम एल टी के रूप में व्यक्त करते हैं। एम बराबर क्या होता है? मॉस। या द्रव्यमान की बात करें, एल क्या होता है? लेंथ। या लंबाई की बात करें, ठीक है। और टी क्या होता है? समय या टाइम। तो जब भौतिक राशियों को फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं तो उनको एम एल टी के रूप में व्यक्त करते हैं तो कहला जाता विमीय सूत्र। आ जाता है कि राशियों को एम एल टी के रूप में व्यक्त कीजिए। तो एम क्या हो जाएगा? द्रव्यमान हो जाएगा। एल क्या हो जाएगा? लंबाई हो जाएगा। और टी क्या हो जाएगा? समय। अब हमें कंफ्यूज कहाँ होते हैं विमीय सूत्र निकालते समय? कि एम को अधिकतर हम क्या माप लेते हैं? मीटर मान लेते हैं रूप में हम देखते हैं। तो हमें जनरली क्या देखना है? एम क्या है? लंबाई नहीं है, जबकि द्रव्यमान है। यानी जब भी कोई भार की बात होगी तो उसमें किसको व्यक्त करेंगे? एम। और जब लंबाई की बात होगी, दूरी की बात होगी तो एल में मापेंगे, और समय की बात होगी तो टी में, ठीक है। और गलती हम क्या मान लेते हैं? क्योंकि लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर, तो हम सोच लेते हैं एम मीटर, जबकि हम पढ़ चुके हैं कि जो मीटर का सिंबल होता है तो स्मॉल एम लिखते हैं, ना कि कैपिटल एम। जब भी कैपिटल एम लिखा हो यानी द्रव्यमान की बात हो रही है। आया समझ में? तो जब भी कैपिटल एम की बात होगी यानी द्रव्यमान की बात हो रही है, भार की बात हो रही है, ना कि हम देखते हैं दूरी की बात हो रही है। जब भी डिस्टेंस की बात होगी, दूरी की बात होगी, तो हम देखते हैं एल में व्यक्त करेंगे, और समय को किस में व्यक्त करेंगे? टी में। तो इसके रूप में हम व्यक्त कर देते हैं। तो हम देखते हैं जब एक कब बनेगा? जब हमसे संबंधित राशि का सूत्र पता है, ठीक है। तो पहले हम थोड़ी इस प्रकार से कर रहे हैं कि पहले आपको समझ में आ जाए। तो पहले आप जब करोगे तो समझ में कम आएगा, तो हो सकता है एक सूत्र को निकालते समय आपको 1 मिनट का समय लग जाए, लेकिन जब समझ में आ जाएगा तो मात्र 10 सेकंड में आप सूत्र निकाल सकोगे, विमीय सूत्र, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं सरल से कठिन की ओर। जैसे आयतन, ठीक है। वॉल्यूम की बात करेंगे, आ जाएगा कि वॉल्यूम या आयतन की बात करेंगे तो इसकी विमीय सूत्र निकालिए। तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? आयतन का सूत्र। तो आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे हाइट या ऊंचाई, ठीक है। अब लंबाई की बात करें या चौड़ाई की या ऊंचाई की, सभी क्या है? दूरियां हैं, और दूरियों को किस में मापते हैं? मीटर में। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब हो जाएगा ना। तो मीटर क्यूब या इसी को बोल देंगे घन क्यूब, ठीक है। अब आ जाएगा कि आयतन की विमा निकालिए। तो आयतन में हम देखते हैं द्रव्यमान है नहीं, यानी एम क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और एल कितने हैं? 3 हैं, लंबाई के रूप में, चौड़ाई के रूप में, ऊंचाई के रूप में। तो मीटर का क्यूब है यानी एल का क्यूब हो जाएगा। और टी है नहीं यानी टी 0। तो हो जाएगा ना कि इसकी विमा क्या है आयतन की? तो m 0
एल क्यूब टी जीरो। आ जाएगा ना। या इसी को क्या लिख सकते हैं, एल क्यूब, जो आपका ऑप्शन आ जाए। ठीक है, एल क्यूब लिख सकते हैं क्योंकि एम है नहीं है, टी है नहीं है, तो एल क्यूब लिख सकते हैं, या एम जीरो एल थ्री और हम देखते हैं टी जीरो। बनेगा सभी से। अब क्षेत्रफल, एरिया की बात करें तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब लंबाई क्या है, दूरी है, और चौड़ाई भी क्या है, दूरी है। तो लंबाई चौड़ाई, यानी हम देखते हैं लंबाई को किस में मापते हैं, मीटर में, चौड़ाई को भी मीटर में, तो इसको क्या लिख सकते हैं, मीटर स्क्वायर लिखेंगे ना, मीटर स्क्वायर। तो हम देखते हैं क्या हो जाएगा, एम है नहीं इसमें, द्रव्यमान है नहीं है, तो जीरो लगा देंगे, और एल तो 2 लगा देंगे, और टी जीरो। तो क्या हो जाएगा, एम जीरो एल स्क्वायर टी जीरो, या संक्षेप में क्या लिख सकते हैं, एल स्क्वायर। बनेगा इस प्रकार से। तो हम देखते हैं क्षेत्रफल का हो जाएगा। सरल पढ़ रहे हैं अभी, सरल से कठिन की ओर। अब अगले की बात करें, चाल, स्पीड की बात करें तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। अब आ जाएगा चाल का विमीय सूत्र निकालिए। तो दूरी को क्या दूरी किस में मापते हैं, मीटर में, और समय को सेकंड में, यानी मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अब यानी एम है नहीं इसमें, द्रव्यमान है नहीं है, और एल अपॉन टी, तो टी ऊपर जाएगा तो इन्वर्स लग जाएगा -1। या इसको पहले कैसे लिखेंगे, चलो पहले ऐसा लिख दें, एम जीरो एल बटे टी, ऐसा लिखेंगे। तो इसी को बाद में क्या लिख देते हैं, एम जीरो एल और टी -1 हो जाएगा ना, क्योंकि नीचे की संख्या जब ऊपर जाएगी तो इन्वर्स लग जाएगा। तो एम जीरो एल टी -1 बनेगा। एक बार देख लीजिए आप, बनने लगेंगे तो आप चुटकियों में जवाब दोगे बिल्कुल। अब इसी प्रकार वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। यही पढ़ते हैं ना, वेग बराबर क्या होता है, ठीक है, विस्थापन बटे समय। अब देखिए विस्थापन क्या है, दूरी है, तो दूरी को किस में व्यक्त करते हैं, मीटर में। तो हम देखते हैं क्या लिख सकते हैं, मीटर बटे समय की माप क्या है, सेकंड से। जब भी हम कंफ्यूज हों कि सेकंड ही क्यों लेते हैं, तो तुरंत हमें याद आना चाहिए कि एसआई पद्धति को पढ़ रहे हैं, और एसआई पद्धति में समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। अब एम इसमें है नहीं है, तो एम जीरो हो जाएगा। अब मीटर को किस में व्यक्त करते हैं, एल में, और समय को टी में, तो एल अपॉन टी आएगा, तो एल और टी -1 लिख सकते हैं। अब एल को लिखना एक को जरूरी नहीं है कि एक हम लिखें, तो एम एल टी -1 हो जाएगा। अब और थोड़ी कठिन की ओर चलें, त्वरण, एक्सेलरेशन की बात करें तो त्वरण बराबर अभी हमने पढ़ा हुआ है, त्वरण बराबर क्या होता है, वेग बटे समय होता है ना, वेग बटे समय। अब मान लो हमको इससे बिल्कुल निकालते नहीं बनता है त्वरण का, तो सबसे पहले हमें त्वरण बराबर देखना पड़ेगा वेग बटे समय। अब वेग को और छोटे में तोड़ना पड़ेगा, तो वेग को और छोटे में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वेग का मात्रक क्या होता है, वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, यही है ना। और हम देखते हैं बटे समय का मात्रक सेकंड, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे कर दें, तो अब यहाँ पे हम जाएंगे तो मीटर बटे सेकंड। अब तीसरी राशि फिर हम देखते हैं चौथे में चली जाएगी, तो मल्टीप्लाई 1 बटे सेकंड, ऐसा आ जाएगा ना, 1 बटे सेकंड। तो अब अगले स्टेप में क्या लिख सकते हैं, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो अब इसमें हम देख रहे हैं कि एम है नहीं है, यानी द्रव्यमान है नहीं है, ठीक है, तो एम जीरो लिख देंगे, और एल टी -2 आया समझ में, इस प्रकार से, ठीक है। तो त्वरण को सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्वरण बराबर क्या होता है, वेग बटे समय। तो वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, और बटे समय का मात्रक सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड और मल्टीप्लाई कर देंगे 1 बटे सेकंड। तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो हम देखते हैं द्रव्यमान इसमें है नहीं है, तो एम जीरो हो जाएगा। अब एल 1 है तो एल, और समय ऊपर जाएगा तो हम देखते हैं टी -2 हो जाएगा, बन जाएगा ना।
अब देखिए, एक से एक को हम देखते हैं कनेक्ट करते जाते हैं तो हमसे बनते जाते हैं। अब जैसे हमने त्वरण को पढ़ा, ठीक है, अभी त्वरण बराबर हमने पढ़ा, अब त्वरण से ही रिलेटेड आ जाता है बल। अब हमें बल का फॉर्मूला पता नहीं है तो हम विमीय सूत्र नहीं निकाल सकते। अब बल बराबर क्या होता है, हाँ, द्रव्यमान गुणे त्वरण हो जाएगा ना। तो द्रव्यमान को किस में व्यक्त करते हैं, सीधा हम निकाल लें विमीय सूत्र। तो द्रव्यमान को किस में व्यक्त करते हैं, एम में। त्वरण बराबर क्या हमने पढ़ा, एल अपॉन टी स्क्वायर, पढ़ा कि नहीं पढ़ा, एल यानी मीटर, टी स्क्वायर यानी सेकंड का स्क्वायर। अब इसको अगले स्टेप में क्या लिख देंगे, एम एल टी माइनस 2, तो हो जाएगी इसकी विमा, है ना। अब देखिए अपन जब निकालेंगे तो 10 सेकंड का समय लगा कि नहीं लगा, क्योंकि हमने द्रव्यमान को किस में व्यक्त करते हैं, कैपिटल एम में। और त्वरण बराबर क्या पढ़ा हमने, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो मीटर यानी लंबाई एल हो गई और सेकंड स्क्वायर यानी टी का स्क्वायर। अगले स्टेप में जाएगा तो टी ऊपर लाएंगे तो इनवर्स लग जाएगा, तो एम एल टी माइनस 2 बना, आपसे बन जाएगा ना। अब और पढ़ें, और कठिन थोड़ी, दाब बराबर प्रेशर की बात करें तो दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल, ठीक है, बल बटे क्षेत्रफल। इसी प्रकार से निकालें तुरंत। तो बल बराबर हमने क्या पढ़ा, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान को किस में व्यक्त करते हैं, एम में। और त्वरण बराबर क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये हुआ ना। अब इसके बटे है, इसके बटे क्या, क्षेत्रफल, तो गुणे 1 बटे क्या लिख सकते हैं, क्षेत्रफल क्या है, लंबाई के स्क्वायर, तो ऐसे कर देंगे। अब एक एल में एक एल कट जाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ अगले स्टेप में क्या होगा, एम, अब एल, एल ऊपर जाएगा, एक बचा है यहाँ पे, तो एल माइनस 1, टी ऊपर जाएगा तो टी माइनस 2। अब बताइए समझ में नहीं आ रहा हो, बन जाएगा ना। सबसे पहले बल, तो बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान, द्रव्यमान को किस में व्यक्त करते हैं, एम में। और त्वरण, त्वरण क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो मीटर दूरी है तो एल में व्यक्त करेंगे, और टी क्या है, सेकंड क्या है, टाइम है, तो टी का स्क्वायर। अब इसके बटे में एरिया, तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे लंबाई। तो हम देख लंबाई गुणे चौड़ाई या दूरी की बात करें, दूरी का स्क्वायर, तो 1 बटे एल का स्क्वायर। एक एल कट जाएगा, ये एल ऊपर जाएगा तो माइनस लग जाएगा, ये टी ऊपर जाएगा तो माइनस लग जाएगा, और क्रम से लिख देंगे एम एल माइनस टी माइनस 2, बन जाएगा ना। अभी नहीं आया हो समझ में तो बता सकते, बन जाएगा। सूत्र तो याद करना पड़ेंगे, देखिए, है ना, सूत्र। अब इसको हम सोचेंगे और सरल तरीके से तोड़ें, तो वो हम जब तोड़ते हैं जब हमसे बनता नहीं है। देखना, अभी आपको कठिन लग रहा है मान लो, तो कठिन को करने के लिए क्या करते हैं, बल बराबर क्या होता है, तो हमने पहले हिंदी में इस प्रकार से लिख लिया, द्रव्यमान और गुणे त्वरण। तो त्वरण बराबर क्या होता है, तो वेग बटे समय, ऐसा लिखेंगे ना। अब और बटे क्षेत्रफल, तो गुणे क्या लिख देंगे, 1 बटे मीटर का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये लंबाई का स्क्वायर। अब अगले स्टेप में जाएंगे तो द्रव्यमान तो एम में व्यक्त करते हैं, गुणे वेग एल अपॉन टी में व्यक्त करेंगे, और बटे में इसके टी हो जाएगा। अब गुणे हम देखते हैं 1 बटे एल का स्क्वायर, ये हुआ ना। तो हम देखते हैं अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, एम इंटू एल अपॉन टी का स्क्वायर और गुणे एल का स्क्वायर, 1 बटे एल का स्क्वायर। तो एल से एल कट जाएगा, अब वही चीज़ आ गई, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, है ना। चाहे जैसे निकाल लें, चाहे तोड़ के निकालें, चाहे ऐसे निकाल लें, सभी का आंसर ये होगा। इस प्रकार से हम तुरंत निकाल लेंगे। सूत्र याद करते जाओ सभी लोग, ठीक है। इसको मिटा रहे हैं। अब देखें और कठिन की ओर चलें। पूछ लेते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक, बहुत पूछा जाता है परीक्षाओं में। गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, हमेशा इसका मान पूछ लेते हैं एग्जाम में, इसका विमीय सूत्र पूछ लेते हैं, सूत्र पूछ लेते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक बराबर क्या होता है, तो बल गुणे दूरी का स्क्वायर
ठीक है, वर्ग गुणे दूरी का स्क्वायर, दूरी बस की हो रही है बात, और यहाँ द्रव्यमान का स्क्वायर, ठीक है, या इसी को बोल देते हैं न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर और बटे द्रव्यमान का स्क्वायर। अब तुरंत हमें अब आ जाएगा कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमीय सूत्र निकालिए। तो बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान, द्रव्यमान को m में व्यक्त करेंगे कि नहीं करेंगे। अब इंटू त्वरण, त्वरण की बात करेंगे तो त्वरण बराबर क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो मीटर को l में, सेकंड स्क्वायर को t का स्क्वायर। अब तुरंत इंटू दिया गया है दूरी का स्क्वायर यानी l का स्क्वायर, इतना आया समझ में। अब बटे में द्रव्यमान का स्क्वायर है तो क्या लिख देंगे, 1/m का स्क्वायर, m आएगा ना। अब m को m से काट देंगे। अब क्रम क्या होता है, पहले m, तो m ऊपर जाएगा तो माइनस लग जाएगा, तो m-1। अब l ऊपर ही है तो l क्यूब हो जाएगा और t क्या हो जाएगा, -2 बनेगा ना। अब देखिए कितना सरल हुआ निकालना। बल का हमें सूत्र पता होना चाहिए, फिर दूरी का लिख दिया, फिर द्रव्यमान का, लगा 10 सेकंड, तुरंत निकलेगा। तो इस प्रकार से हम बहुत से विमीय सूत्र निकाल सकते हैं, है ना। देखे रह रहे हैं, ये सभी लोग फिर घर में जाके अभ्यास करना बड़ी अच्छी तरह से। देखिए कोई भी चैप्टर है हमें यदि कठिन लगता है तो उस पर और थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी होती है, ना कि उसको इग्नोर करते हैं। मान लो इसको छोड़ दें कि अगले चैप्टर से और मेहनत करेंगे तो हो सकता है कि ऐसा दूसरा चैप्टर भी अपन को और कठिन मिले, है ना। तो इस वाले चैप्टर को देखना है थोड़ी अच्छी तरह से। अब जैसे अगला हम पढ़ेंगे संवेग या मोमेंटम की बात करें, ठीक है। तो संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग होता है ना, द्रव्यमान गुणे वेग। तो देखिए द्रव्यमान को किस में व्यक्त करते हैं, बोर्ड की तरफ देखिए, तो द्रव्यमान को किस में व्यक्त करते हैं, m में। अब वेग बराबर क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है ना, तो मीटर को l में और हम देखते हैं समय को t में, तो क्या हो जाएगा, m/l/t-1 हो जाएगा ना। इस प्रकार से द्रव्यमान गुणे वेग ये हो जाएगा। अब एक लिखें गतिज ऊर्जा, इसको लगता है कि ये कठिन है तो अधिकतर ये दे देते हैं गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, के ही बोल देते हैं। तो कल हमने पढ़ा हुआ था, लिखा हुआ था, गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, हाफ mv², यही पढ़ा था ना। यानी इसको क्या बोल देते हैं, m से क्या होता है द्रव्यमान और v से क्या होता है वेग का स्क्वायर। तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, 1/2 द्रव्यमान गुणे वेग का स्क्वायर। हम इसको निकालें तुरंत, तो द्रव्यमान को किस में व्यक्त करते हैं, m में, और गुणे वेग, वेग बराबर क्या होता है अभी हमने पढ़ा, l/t, विस्थापन बटे समय, तो l/t। अब इसका क्या है, होल स्क्वायर, ऐसा है, यानी l का भी स्क्वायर और t का भी स्क्वायर, तो ऐसा लिख सकते हैं ना, l² और बटे t²। अब इसको m/l² और t ऊपर जाएगा तो t-2 हो जाएगा ना। तो गतिज ऊर्जा का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, m/l² t-2 द्रव्यमान गुणे वेग का स्क्वायर। 1/2 से हमें कोई लेना देना नहीं है ना, एक केवल इनको व्यक्त करना है, ठीक है। 1/2 नहीं लगाएंगे, केवल m/l² t-2। सूत्र पूछेंगे तो लिख देते हैं हाफ mv²। क्या 1/2 का रीजन ये है, जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ने से क्या होता है, जैसे के बराबर हम जब डिटेल में पढ़ेंगे तो क्या होता है, हाफ mv²। समझना बात को। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा बढ़ने पर उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और उसके हम देखते हैं
वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम देखते हैं किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है, यानी द्रव्यमान का आधा और वेग स्क्वायर का आधा, यही होता है ना। तो किसी वस्तु का द्रव्यमान आधा करने पर उसके वेग पर, उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो द्रव्यमान आधा है तो पक्का गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, ऐसा होता है, इसलिए इसको लगाते हैं, ठीक है। या वेग बढ़ने पर गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वेग घटने पर गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ऐसे यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ये गतिज ऊर्जा का। अब एक हमने पढ़ा है, एक होती है स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी, एक होती है स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, ऐसी को बोल देते हैं पी, पोटेंशियल एनर्जी, है ना। बराबर क्या होता है, एम जी एच। अब एम मीन्स क्या है, द्रव्यमान, तो इसको लिख सकते हैं द्रव्यमान गुणे त्वरण, जी से होता है गुरुत्वीय त्वरण या त्वरण की बात करें, और एस से मतलब क्या है, ऊंचाई, क्या ऐसा लिख सकते हैं एम जी, ठीक है। यानी द्रव्यमान गुणे त्वरण गुणे ऊंचाई। अब क्या होगा इसका, देखिए बताइए आप लोग। अब द्रव्यमान को किस में व्यक्त करेंगे, एम में। त्वरण को किस में व्यक्त करेंगे, त्वरण बराबर क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी एल अपॉन टी स्क्वायर होगा ना। और मल्टीप्लाई क्या है, ऊंचाई यानी लंबाई की बात होगी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। अब देखना यही इसका आया, यही इसका, यानी जो गतिज ऊर्जा का विमीय सूत्र होता है वही स्थितिज ऊर्जा का। वो कभी कभी आ जाता है निम्नलिखित में से किन दो भौतिक राशियों की विमाएं समान है। तो हम देखते हैं जो स्थितिज ऊर्जा की होती है वही गतिज ऊर्जा की होती है, जो स्थितिज ऊर्जा की होगी वही गतिज ऊर्जा की होगी, बनेगा ना। तो जो स्थितिज ऊर्जा की बात करेंगे वही गतिज ऊर्जा की बात होगी। देखिए दोनों की विमा समान आई हैं, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, ठीक है। अब जैसे कहें पृष्ठ तनाव, ठीक है, सरफेस टेंशन की बात करें, पृष्ठ तनाव की बात करें, तो पृष्ठ तनाव बराबर क्या होता है, बल बटी लंबाई, है ना। जो पृष्ठ तनाव होता है तो क्या होता है इसका सूत्र, बल बटे लंबाई, ठीक है। अब बल की बात होगी तो बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान को किस में व्यक्त करेंगे, एम में, और त्वरण तो एल अपॉन टी स्क्वायर, और बटे लंबाई है यानी गुणे 1/L, ऐसा करेंगे ना। तो हम देखते हैं एल से एल कट जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, एम एल 0 हो जाएगा और टी माइनस 2, एम एल 0 टी माइनस 2, टी माइनस 2 हो जाएगा। बन जाएगा ना इस प्रकार से। अब मान लो आ जाए घनत्व, बिल्कुल सरल सा, डेंसिटी की बात करें तो घनत्व बराबर क्या होता है, सभी ने पढ़ा हुआ है, द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है, द्रव्यमान बटे आयतन। अब देखना द्रव्यमान को किस में व्यक्त करते हैं, एम में। अब बटे आयतन है तो हम देखते हैं आयतन क्या होता है, लंबाई का क्यूब, तो हम देखते हैं एल क्यूब, तो क्या हो जाएगा, एम एल माइनस 3 और टी 0। अब क्यों आया -3, क्योंकि बटे में है तो ऊपर जाएगी तो माइनस लग जाएगा, बन जाएगा ना। तो एम एल टी के रूप में व्यक्त करना है ना। लग रहा है कि अब बन जाएगा आप लोगों से, है ना। तो लगभग देखिए हमने 20 सूत्र निकाल लिए और हम देखते हैं बनने लगा हमसे, और थोड़ी और कठिन निकालें, एक इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, एक और निकाल लीजिए, आखिरी है विमीय सूत्र,
शक्ति, ठीक है, शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय। कार्य बटे समय। अब जब हम शक्ति को जब निकाल सकते हैं जब हमें कार्य का मात्रक पता होगा, है ना। तो इसके लिए क्या है, कार्य बराबर क्या होता है, बल बल गुणे विस्थापन। तो बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान को किस में व्यक्त करते हैं, एम में। त्वरण की बात करेंगे तो एल अपॉन टी स्क्वायर। ये क्या हुआ, बल का। अब गुणे विस्थापन लगा हुआ है तो विस्थापन क्या है, दूरी है। यानी अभी कार्य का इतना होगा, कंप्लीट होगा कि नहीं होगा। बल गुणे द्रव्य, बल और गुणे हम देखते हैं विस्थापन। अब बटे में समय लगा हुआ है तो गुणे 1/t। अब इसको सॉल्व कर लें तो एम एल स्क्वायर और t-3। तो शक्ति का क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर t-3, एम एल स्क्वायर t-3, t-3। ठीक है, तो इतने करके देखना है, बढ़िया घर में आप कीजिए, सभी लोग बनेंगे। अब इस चैप्टर के अंतर्गत कभी कभी घातांकों को पूछ लेते हैं तो उनको और देख लें, ठीक है। जैसे हमने कल पढ़ा हुआ था, अधिकतर पूछा जाता है एक एंगस्ट्रॉम कितने मीटर के बराबर होता है। कितना पढ़ा था हमने, 10⁻⁻10 मीटर, यही पढ़ा था ना। या सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, यानी 10⁻2, तो 10⁻2 घट जाएगी। अब देखना, इसी के आधार पर हम पढ़ेंगे। आप विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं, इनका क्रम होता है डेसी, ठीक है, सेंटी, इसको और ऊपर से थोड़ा लिख दें, ठीक है, डेसी, सेंटी, मिली, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, ठीक है, पिको, फेमटो, योटो, जेप्टो, योक्टो, ये भी दो नए जोड़ लिए गए हैं, ठीक है। तो पूछ लेते हैं कि डेसी बराबर क्या होता है। तो डेसी यानी क्या होता है, सेंटीमीटर का 10वां भाग, यानी 1/10 लिख सकते हैं। तो 1/10 को जब घातांकों के रूप में व्यक्त करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10⁻⁻1। यहाँ 10⁻⁻2। 1/100 को क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁻2 लिख सकते हैं। यहाँ मिली तो 10⁻⁻3, माइक्रो 10⁻⁻6, 10⁻⁻9, 10⁻⁻12, 10⁻⁻15, 10⁻⁻18, 10⁻⁻21, 10⁻⁻24। ये बहुत पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। कई बार आ जाता है 1 मीटर या 1 माइक्रोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो हम देखते हैं 10⁻⁻6, है ना। तो इस प्रकार से अब देखिए, क्रम याद करने का तरीका यही है, आपको बिल्कुल ऐसा याद करना है। पहले हम इसको याद कर लें, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, योटो, जेप्टो, योक्टो। अब फिर 1 2 3 और यहाँ से 3 का पहाड़ा पढ़ दें, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौको 12, 15, 18, 21, 24, तो निकल आएगा। ये माइनस वाली घातों का क्रम होता है ना, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, योटो, जेप्टो, योक्टो।
इनको थोड़ी याद करना है। अब प्लस वालों को देख लें, ठीक है, लिख लिया। अब प्लस वाले में डेका, हेक्टा, ठीक है, किलो, मेगा, जाइगा, जाइगा या इसी को गीगा बोल देते हैं, है ना, जाइगा, टेरा, टेरा, पेटा, एक्सा, जोटा, योटा या जेटा और योटा। 3 6 9 10, 3 6 9 10। डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, जाइगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा, योटा। अब ये क्या हो जाएंगे प्लस के रूप में, तो यहाँ हो जाएगा 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 6, 10 की पावर 9, ठीक है, 10 की पावर 12, 10 की पावर 15, 10 की पावर 18, 10 की पावर 21, 10 की पावर 24, 10 की पावर 24। इनको पढ़ेंगे हम। पूछे जाते हैं, ये वाला कई बार आपका पूछा गया है परीक्षाओं में, है ना। बस हमें ये देखना है ये मीटर में है और सेंटीमीटर में पूछेंगे तो फिर हम इनको थोड़ी कन्वर्ट करना जानना होगा, क्योंकि जब भी बड़े मात्रक की बात करते हैं तो घातें यदि माइनस में हैं तो बड़े मात्रक की ओर जाने पर घातों की संख्या बढ़ती है। समझ रहे हो ना बात को। यदि बड़ा मात्रक है और घातें माइनस में हैं तो हम देखते हैं कि संख्या क्या होगी, घातों की संख्या बढ़ेगी, और यदि बड़े मात्रक की ओर घातें प्लस में हैं तो जाने पर घातों की संख्या हमेशा घटेगी। जैसे हम पढ़ते हैं 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की पावर -10 मीटर। अब मीटर क्या है, बड़ा मात्रक है। अब मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो छोटे मात्रक की ओर जाने पर घातों की संख्या क्या होगी, घटेगी। अब 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 100। तो हम देखते हैं यानी 10 की पावर -8 सेंटीमीटर, क्योंकि जब भी बड़े से छोटे की ओर जाते हैं तो माइनस में घातों की संख्या हमेशा घटती है। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है और कई बार हम गलतियां करते हैं, क्योंकि रट के जाते हैं 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितने मीटर होता है, 10 की पावर -10, और उसमें लिख जाएगा 10 की पावर -10 सेंटीमीटर, 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। तो हम कंफ्यूज कर देते हैं, मीटर वाला सेंटीमीटर में लिख देते हैं, ठीक है। तो देखिए इस वाली क्लास में हमने मापन को कंप्लीट कर लिया है, तो हमारा मापन वाला चैप्टर कंप्लीट है। और कोशिश करना और अच्छी तरह से घर में तैयारी करना। आशा है कि सभी लोगों को समझ में आएगा। और बढ़ियल चैनल के साथ जुड़े रहिए, एग्जाम एनालिसिस एक्सपर्ट के साथ डेली क्लासें आपकी लग रही हैं। तो ये आज की क्लास में ये मापन का चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगले चैप्टर में, अगली क्लास में हम अगले चैप्टर को पढ़ेंगे और मोशन को पढ़ेंगे, गति को पढ़ेंगे। तो पहले हम गति के बारे में कल समझेंगे, फिर इसके बाद हम नोट्स बनाएंगे, ठीक है। धन्यवाद जुड़े रहने के लिए।